नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अच्छा गार्डनर वही माना जाता है जो हर सीजन में फूल खिला सके और उसका गार्डन को कलरफुल रखे। आज मैं आपको एक नहीं दो नहीं पूरे दोस्तों 20 के ऊपर दिखाऊंगा पौधे, और फरवरी महीने में कौन कौन सा फूल उग रहे हैं इनके बारे में जानकारी। पहला है दोस्तों 7C। देखिए, हिबिस्कस में सबसे बढ़िया वैरायटी मेरे गार्डन का, और देखिए इसका कलर बहुत ही वाइब्रेंट कलर है और बाई कलर रहता है दोस्तों, और ये बहुत कॉस्टली भी रहता है और देखने में बहुत सुंदर भी। इसको ट्रॉपिकल हिबिस्कस बोलते हैं और हाइब्रिड है दोस्तों। ये सब अभी नया निकल रहे हैं। देखिए, जैसा फोटो लगा है वैसा ही फूल देगा ये दोस्तों थोड़ा केयर इसका अलग है। जो देसी गुड़हल है उससे थोड़ा अलग इसका केयर है। इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। यहाँ पे है आपका गुलाब दोस्तों, जूलियो इग्लेसियास, देख सकते हैं स्ट्राइप में, बहुत प्यारा गुलाब। और इसका आउटर थोड़ा सिल्वरी रहता है और स्ट्राइप देखिए गजब का दोस्तों। इसका लास्टिंग भी बहुत बढ़िया है। स्ट्राइप में गुलाब कम लास्टिंग करता है, लेकिन जूलियो इग्लेसियास आपका 6-7 दिन टिक जाएगा दोस्तों। यहाँ पे है सिनेरारिया, इसे सिनेरिया भी बोलते हैं। क्लस्टर में फूल देता है और इसको मैं नया ही लगाया हूँ इस साल। इसका 2 कलर देखिए अभी खिला है और फूल बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला 20 दिन के ऊपर हो गया है दोस्तों। अभी ये फेड होने लगेगा। नेक्स्ट है हमारा गुलाब का और एक वेराइटी। इसका आईडी है वीरेंद्रनाथ। देख सकते हैं कमल जैसा, लोटस जैसा ही दिखेगा आपको, और पेटल बहुत हैवी रहता है। इसका हैवी पेटल काउंट के लिए जाना जाता है दोस्तों। और कुछ लोग बोलते हैं ये विंटर में खिल नहीं पाता है, लेकिन देखिए मेरा तो खिल गया है। इसका पेटल ज़्यादा रहता है, बारिश होता है तो ये सब चिपक जाते हैं दोस्तों, नहीं तो ये खिलता है। बहुत बढ़िया वेराइटी और साइज़ में बहुत बड़ा फूल। यहाँ पे है और एक बड़ा साइज़ में फूल एजेना। ये दोस्तों कोरल पिंक कलर में रहता है और 5.5 इंच के करीब होता है इसका फूल दोस्तों। बहुत ही बढ़िया कलर और बहुत ही बढ़िया फूल बोलूँगा। लास्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। अभी 10 दिन के ऊपर ये हो गया है। गुलाब आप जितना भी कलेक्शन कीजिए कम है दोस्तों। यहाँ पे है आपका सॉसबेरी सो लाल में और एक गजब वेराइटी। देखिए हार्ड पेटल रहता है और पेटल काउंट देख सकते हैं। और मेरा हथेली देखिए, हथेली जैसा बड़ा दोस्तों। ये अभी 20 दिन के ऊपर जाएगा। और यहाँ पे है डहलिया का देखिए बाई कलर, येलो और वाइट कलर में बहुत छोटा फूल दिया है। इसका जो मेन सूट से आया था वो बड़ा फूल था दोस्तों। धीरे धीरे वो फेड होने लगा है और साइड सूट से फूल सब आ रहा है। डालिया का सीजन भी अभी आगे जाएगा। फूल का साइज भी छोटा हो गया है। और यहाँ पे है दोस्तों गौतम भौमिक, बहुत ही बढ़िया हिबिस्कस का वेराइटी। साइज में बहुत बड़ा, करीब 8 इंच के आसपास इसका साइज आया है। और कलर देख सकते हैं, बहुत गजब का कलर है। यहाँ पे दोस्तों गुलाब का और एक वेराइटी आपका जुमेलिया भी बहुत बड़ा फूल दिया है और कलर देख सकते हैं आइवरी कलर में। और ये बहुत सारा फूल दिया है दोस्तों। और वजन से देखिए झुक भी गया है नीचे। ब्रांच बहुत मोटा है, फिर भी देखिए इसका वजन के लिए झुक गया है। और फूल का खूबसूरती देख सकते हैं आप, बहुत गजब का लगता है। प्लास्टिक जैसा आपको दिखेगा ये गुड़हल का और एक वैरायटी देखिए। इसका है सिलेस्टियल मून, बहुत ही बढ़िया वैरायटी दोस्तों। येलो और थोड़ा ग्रे कलर में रहता है। और ये प्योर रेड में देखिए। और एक ट्रॉपिकल वैरायटी। ये सब दोस्तों ग्राफ्टेड रहते हैं और बहुत नाजुक भी रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं। इनको अच्छे से आपको केयर करना होगा। यहाँ पे है आपका पीच एवलेंच गुलाब में बहुत सुंदर वैरायटी है और इजी टू केयर प्लांट है। बिगनर्स हैं तो आप एवलेंच का कोई भी वैरायटी लगाइए, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है दोस्तों और डिजीज भी कम लगता है इसमें। यहाँ पे है आपका वाटर लिली अभी खिलने लगा है क्योंकि गर्मी बढ़ने लगा है। ये आपका जो देख रहे हैं ये आपका बुल्स आय है। और देखिए मधुमक्खियाँ भी सुबह सुबह आने लगते हैं जब ये खिलता है। ये दोस्तों 3 दिन तक लास्टिंग करता है और फिर इनसे नया फूल आता है। ट्रॉपिकल वाटर लिली सब रेगुलर ब्लूमर रहते हैं। पानी के नीचे दोस्तों इनका बल्ब रहता है और जैसे ही गर्मियाँ आने लगता है ये अपने आप स्प्राउट हो जाते हैं और फूल देने लगते हैं। इसके केयर के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। यहाँ पे है आपका जरबेरा का ड्वार्फ वैरायटी। ये दोस्तों बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल और करीब 20 दिन तक इसका फूल टिक जाता है, लेकिन बाद में थोड़ा फेड जैसा लगता है। तो 15 दिन हो जाए तो आप काट दीजिए, नीचे से फिर से नया सूट सब आएगा दोस्तों इसका। यहाँ पे है एडेनियम में अभी फूल आना शुरू हो गया है। और कुछ सिलेक्टेड वैरायटी साल भर खिलते रहते हैं। और कुछ वैरायटी जो रहते हैं दोस्तों उनमें आपका पत्तियाँ और फूल फरवरी के बाद यानी कि मार्च में आने लगता है। तो अभी एडेनियम में आप प्रूनिंग या फर्टिलाइज़र रिपोर्टिंग ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे है आपका पोर्टुला का भी दोस्तों बहुत सुंदर फूल देता है, खासकर आपका स्प्रिंग टू समर। इसको आप सीड से भी बना सकते हैं और कटिंग वैरायटी भी रहता है। कटिंग वाला वैरायटी बहुत अच्छा रहता है, परमानेंट जैसा चलता है। और सीड वाला दोस्तों 3-4 महीना टिकता है।
यहाँ पे है आपका जारबेरा का टॉल वेराइटी, स्टैंडर्ड जारबेरा जो बोलते हैं, रेड कलर में देख सकते हैं। बहुत सुंदर फूल दोस्तों, और फूल का साइज़ देखिए, शेप देखिए, बहुत कमाल का साइज़ शेप। और मेरे गार्डन में तरह तरह का वैरायटी रहता है, इसलिए दोस्तों मेरे गार्डन में कभी फूलों की कमी नहीं होता है। इतने पौधों का देखभाल करना भी टॉप जॉब रहता है दोस्तों, वो ये आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, और मेरे खुशी के लिए मैं करता भी हूँ। तो यहाँ पे देखिए गुड़हल का आपका गोल्डन वैरायटी, गोल्डन में सेंटर इसका वाइट है, और ये भी कमाल का वैरायटी है दोस्तों। ये रेगुलर ब्लूमर रहता है, और इस टाइम में हिबिस्कस में आपका मीलीबग लगते हैं, इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाया था। मीलीबग से अगर आप बचा लेंगे और फर्टिलाइज़र ठीक से देंगे दोस्तों, तो ये अभी स्प्रिंग बहुत बढ़िया टाइम है। अभी ये आपको ढेर सारा फूल देगा और गार्डन को कलरफुल करता है, रेगुलर खिलता है दोस्तों गुड़हल। यहाँ पे है आपका जेरानियम भी अभी स्प्रिंग में खिलता है। ये थोड़ा विंटर सीजनल बोलते हैं, लेकिन स्प्रिंग सीजनल बोलना चाहिए दोस्तों। विंटर टू स्प्रिंग ये बहुत अच्छे से खिलता है, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल, एक एक सूट इसका नीचे से आता रहेगा और ये आपको फूल देता रहेगा। इसका पत्ता भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसका पिंक और रेड 2 कलर इस साल मेरे पास है, और बहुत टाइम लगा है दोस्तों, 90 दिन के बाद इसमें ब्लूम आया है। यहाँ पे है आपका मंदार का और कुछ वैरायटी देखिए एक साथ में रखा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सब दोस्तों रेयर हिबिस्कस हैं, और गार्डन में कलर ऐड करते हैं। जब लोग आपके घर में आते हैं तो पूछते हैं ये कहाँ से आप लाए इतना सुंदर गुड़हल। यहाँ पे है आपका डेंथस का देखिए ब्लैक वैरायटी, ये डबल में है, और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ सूखा फूल है, इसको आप तोड़ दीजिए। रेगुलर आप फूल तोड़ेंगे तो नया नया फूल सब बनेगा। और प्लांट देखिए अभी थोड़ा पत्ता भी इसका पीला पड़ने लगा है, क्योंकि पानी कम हो गया था दोस्तों। ये तो ड्रॉट टॉलरेंस प्लांट रहता है, फिर भी आप फूल जब लगा हुआ हो तब पानी की कमी मत कीजिए, रेगुलर पानी दीजिए, और इसको वेल ड्रेन मीडिया में लगाना चाहिए। ज़्यादा पानी होगा तो ये रॉट होता है दोस्तों। अभी देखिए इसमें मैं NPK 19-19-19 और एग्रोमीन का कुछ लिक्विड मिला के दे दूंगा दोस्तों। पाउडर वाला है तो भी चलेगा, तो ये रिकवर कर जाएगा। और इसको अभी आगे चलना है 1-2 महीना, तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं डेंथस से। अभी यहाँ पे है आपका यूफोर्बिया मिली, ये देखिए बहुत सुंदर फूल, और अभी सब ब्रांच से इसका सूट सब आ रहा है दोस्तों, नया नया फूल सब बन रहा है। जब गर्मियाँ बढ़ता है तो ये सब चमकते हैं, एडेनियम, मिली और प्लूमेरिया, ये सब। यहाँ पे है आपका कलेंचो इस साल बहुत लेट में ब्लूम किया दोस्तों। बाकी साल क्या होता है मेरा, नवंबर में फूल आ जाता है। इसके केयर के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। रेड सबसे टॉप रहता है, और ये बहुत बढ़िया है दोस्तों, इजी टू केयर है। बाकी कलर भी कुछ है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके